Hello students, this is a book of New Enjoying Mathematics class 4 and today we will do exercise 3I. Draw models to decide whether it is addition, subtraction और multiplication. जैसे हमने addition के चैप्टर में किया था, हमने बार मॉडल्स बनाकर किया था, उसी हिसाब से हमने मॉडल्स बनाकर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए कंपनी सेंड 415 एडवर्टाइजिंग मैसेजेस ऑन वन डे. ठीक है, एक कंपनी जो है वन डे में इतने मैसेजेस सेंड करती है 415 एंड 593 द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे इतने मैसेजेस सेंड करती है. हाउ मैनी मोर मैसेजेस डिड इट सेंड ऑन द सेकेंड डे. तो सेकेंड डे में उसने फर्स्ट डे से कितने ज़्यादा मैसेजेस सेंड किए थे. तो देखिए कैसे करेंगे हम. बार मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले बार मॉडल बनाकर ही करेंगे. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैसेजेस सेंड ऑन फर्स्ट डे कितना मैसेजेस सेंड किए कंपनी ने 415, राइट. तो मैसेजेस सेंड ऑन सेकेंड डे कितना मैसेजेस सेंड किया है 593. सो सेकेंड डे में कितना ज़्यादा मैसेजेस सेंड किया है वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड डे वाले मैसेजेस में से फर्स्ट डे वाले मैसेजेस को माइनस कर देंगे. तो देखिए माइनस करने के लिए 13 में से 5 गया, 5 एंड 3 8 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, ये रह जाएगा 8 माइनस 1 इज़ 7 एंड 5 माइनस 4 इज़ 1. सो देयरफॉर मोर मैसेजेस सेंड ऑन द सेकेंड डे देन फर्स्ट डे इज़ 178 मैसेजेस. ठीक है, 178 मैसेजेस ज़्यादा भेजे गए हैं फर्स्ट डे से. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. इन अ सुपर मार्केट देयर आर 6 एप्पल्स पैक्ड इन अ ट्रे. ठीक है, एक ट्रे में 6 एप्पल्स पैक किए गए हैं. इफ़ लीना बॉट 10 सच ट्रेज, अगर लीना ने ऐसी 10 ट्रेज खरीदी हैं, सो हाउ मैनी एप्पल्स डिड शी बाय इन ऑल. तो उसने टोटल कितने एप्पल्स खरीदे हैं. ठीक है, हमें ट्रेज नहीं बतानी, ट्रेज तो 6 खरीदी हैं लेकिन हमें एप्पल्स बताने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट एप्पल्स पैक्ड इन अ ट्रे. एक ट्रे में कितने एप्पल्स पैक किए गए हैं 6 एप्पल्स, राइट. लीना बॉट ट्रेज, लीना ने कितनी ट्रेज खरीदी हैं 10. देयरफॉर लीना बॉट 6 इंटू 10 यानी 60 एप्पल्स. ठीक है, क्योंकि एक ट्रे में 6 एप्पल्स हैं और ऐसी 10 ट्रेज खरीदी हैं तो लीना ने 60 एप्पल्स खरीदे हैं. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन. अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 600 इरेजर्स अ डे. एक फैक्ट्री में 600 इरेजर्स एक दिन में तैयार होती हैं. वन डे इट मेड 175 मोर देन दैट नंबर. एक दिन उसने यानी फैक्ट्री में जो है 175 ज़्यादा इरेजर्स तैयार की गई हैं. हाउ मैनी इरेजर्स हैड इट मेड दैट डे. तो यानी उस दिन कितनी इरेजर्स तैयार हुई हैं ये निकालना है हमें. ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही समझना है. इरेजर्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे यानी एक दिन में कितनी इरेजर्स प्रोड्यूस होती हैं 600. ठीक है, सो मोर इरेजर प्रोड्यूस्ड देन फर्स्ट डे से कितनी ज़्यादा इरेजर्स सेकेंड डे में प्रोड्यूस हो रही हैं 175. ठीक है, सो देयरफॉर इरेजर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेकेंड डे या फिर ऑन द पर्टिकुलर डे. ठीक है, वो कितना हो जाएगा, पहले 600 तो होती हैं लेकिन 175 ज़्यादा इरेजर प्रोड्यूस हुई हैं तो हम 175 उसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यानी 775 इरेजर जो हैं उस दिन तैयार हुई हैं. ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि मैं जो है रोज़ 2 एक्सरसाइज करती हूँ. ठीक है, और आज मैंने जो है जितनी मैं एक्सरसाइज करती थी उससे 2 एक्सरसाइज और ज़्यादा की हैं तो टोटल मैंने कितनी कर ली आज 4 कर ली हैं. ठीक है, तो वैसे ही 600 इरेजर्स प्रोड्यूस होती हैं लेकिन 175 ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं तो 175 उसमें ऐड कर देंगे 775 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4. अ पॉपुलर टीवी प्रोग्राम शोज़ 12 एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग एवरी ब्रेक. यानी हर एक ब्रेक में जो है, जब ब्रेक होता है ना तो उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट आती हैं. कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट चलाती हैं तो वही एडवर्टीजमेंट जो है क्या हो रही हैं, 12 एडवर्टीजमेंट जो है एक ब्रेक में चलती हैं. ठीक है, इफ़ देयर आर 6 ब्रेक्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम, और प्रोग्राम के बीच में जो है 6 बार ब्रेक हुआ है, सो हाउ मैनी एडवर्टीजमेंट डज इट टेलीकास्ट. तो उसने कितनी एडवर्टीजमेंट जो है प्रोड्यूस यानी टेलीकास्ट की हैं उस शो के दौरान. ठीक है, सो एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग एवरी ब्रेक यानी हर ब्रेक में कितनी एडवर्टीजमेंट आ रही हैं 12 एडवर्टीजमेंट आ रही हैं. ठीक है, सो ब्रेक ड्यूरिंग द प्रोग्राम, और कितने ब्रेक हो रहे हैं प्रोग्राम के दौरान 6 हो रहे हैं. ठीक है, सो टोटल एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो टोटल एडवर्टीजमेंट कितनी हो जाएंगी भाई, 12 एडवर्टीजमेंट एक ब्रेक में आ रही हैं और टोटल 6 ब्रेक्स आ रहे हैं. सो यानी 72 एडवर्टीजमेंट जो है वो टेलीकास्ट हो रही हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5. एट द स्कूल फेयर द आइसक्रीम स्टॉल सोल्ड 225 आइसक्रीम्स. एक स्टॉल में जो है
एक स्कूल के स्टॉल में, आइसक्रीम स्टॉल ने जो है 225 आइसक्रीम सेल कर दी हैं, ठीक है। सो 83 आइसक्रीम्स वर लेफ्ट अनसोल्ड, और उसमें से 83 आइसक्रीम जो है वो बच गई हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी आइसक्रीम्स वर देयर इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग में कितनी हमारी आइसक्रीम्स थी स्टॉल में, हमें ये बताना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, देखिएगा आइसक्रीम सोल्ड इन द स्टॉल, यानी स्टॉल में कितनी आइसक्रीम स्टॉल की गई हैं 225। सो आइसक्रीम अनसोल्ड, कितनी आइसक्रीम बची गई हैं, वो बची हैं 83। सो यानी टोटल आइसक्रीम, देयरफॉर टोटल आइसक्रीम इन द बिगनिंग वर, क्या कर देंगे हम दोनों को ऐड कर देंगे, 8 to 10 का 0 कैरी 1, 308, यानी देयरफॉर टोटल आइसक्रीम्स इन द बिगनिंग, यानी स्टार्टिंग में कितनी आइसक्रीम थी 308 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, देयर वर 210 कार्स इन द पार्किंग लॉट, यानी एक पार्किंग लॉट के अंदर जो है 210 कार्स हैं। ऑफ दीज 75 वर वाइट, उसमें से 75 वाइट हैं, एंड 120 वर रेड, द रेस्ट वर ब्लैक, और बाकी की जो बची हुई हैं वो ब्लैक है। तो पहले आप क्या करेंगे, वाइट कार और रेड कार को ऐड कर लेंगे, राइट। सो हाउ मेनी ब्लैक कार्स वर देयर इन द पार्किंग लॉट, और ब्लैक कार्स निकालने के लिए जितनी कार पार्किंग में है उसमें से वाइट और रेड कार्स का जो एडिशन आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल कार में से, ठीक है। तो वही करेंगे। स्टेटमेंट देखिए कैसे लिखेंगे हम, टोटल कार्स इन द पार्किंग, टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग में जो कितनी कार्स हैं वो है 210 है, वाइट एंड रेड कार्स रिस्पेक्टिवली, देखिए मैंने रिस्पेक्टिवली लिख लिया और मैंने दोनों को एक ही बॉक्स में लिख लिया, आप चाहें तो अलग अलग बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यानी वाइट कार्स और फिर रेड कार्स, यानी वाइट एंड रेड कार्स जो है वो टोटल कितनी है, वाइट 75 है और रेड जो है वो 125 है। फिर हम करेंगे इनका टोटल कार्स ऑफ वाइट एंड रेड कार्स, टोटल कार्स कितनी हो जाएंगी, दोनों को प्लस कर देंगे, 5 आ जाएगा, 7 and 2 9, 195 आ जाएंगी, कौन सी कार्स, रेड एंड वाइट। तो देयरफॉर ब्लैक कार्स इन द पार्किंग, तो ब्लैक कार्स पार्किंग में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 210 जो है वो टोटल कार्स थी, ठीक है, उसमें से 195 कार्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगी, बाकी की जो बची होंगी वो ब्लैक कार्स होंगी, राइट। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, ये रह जाएगा 0, 10 - 1, 9 is 1, 15, यानी देयरफॉर ब्लैक कार्स इन द पार्किंग, यानी पार्किंग में ब्लैक कार्स कितनी है 15 है, ठीक है। तो ये हम बार मॉडल्स बनाकर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए वॉल इज मेड अप ऑफ 395 ब्रिक्स, एक वॉल के अंदर जो है 395 ब्रिक्स लगती हैं। सो फार 186 ब्रिक्स हैव बीन लेड, उसमें से 186 ब्रिक्स जो है वो लग चुकी हैं, ठीक है। हाउ मैनी मोर ब्रिक्स टू बी लेड, और कितनी ब्रिक्स जो है उसमें अभी लगनी है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, वॉल्स मेड अप ऑफ ब्रिक, यानी वॉल के अंदर कितनी ब्रिक्स लगती हैं, 395 लगती हैं। ब्रिक्स लेड ऑन द वॉल, और वॉल के अंदर कितनी ब्रिक्स अभी लग चुकी हैं 186, यानी ब्रिक्स आपको लेफ्ट, यानी कितनी लेफ्ट, अभी कितनी ब्रिक्स जो है वो लगनी है, ठीक है, यानी ब्रिक्स लेफ्ट कितनी हो जाएंगी, 395 में से आप 186 को कर देंगे माइनस, ठीक है। देखिए 5 में से 6 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, ये रह जाएगा 8 - 8 इज़ 0, 3 - 1 इज़ 2, यानी 209 ब्रिक्स आर लेफ्ट, ठीक है। उसमें लिखा था ना, पूछा गया था कि हाउ मैनी मोर हैव टू बी लेड, यानी कितनी वो ब्रिक्स जो है वो अभी लेफ्ट है, ब्रिक्स लेफ्ट है हमारी 209, ठीक है। सो इट वाज द एक्सरसाइज 3I, जिसमें आपको बार मॉडल्स बनाकर करना था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप इसी जो हमारी वीडियो है इसको आप दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चंस को, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।